जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसी कथा जो केवल अतीत नहीं बल्कि हर युग के लिए एक दिशा, एक ज्योति है। ये केवल वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं बल्कि इसमें अन्य लोक परंपराओं और सांस्कृतिक सूत्रों से प्रेरणा लेकर हम आपको एक ऐसा अनुभव देने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके हृदय को छू जाए और आत्मा को जागृत करे। कृपया इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि रामायण की महिमा सभी तक पहुंचे। पिछली कथा में हमने देखा कि चित्रकूट की पावन भूमि पर भाइयों का मिलन हुआ। हमने देखा कि कैसे भरत अपराध बोध से व्याकुल होकर राम के चरणों में गिर पड़े। हमने सुना कि कैसे राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया। हमने अनुभव किया कि राजधर्म केवल शासन नहीं बल्कि उत्तरदायित्व है। और फिर हमने वह वज्रपात समान समाचार सुना कि महाराज दशरथ पुत्र वियोग सह न सके और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज की कथा उसी क्षण से आगे बढ़ती है। आज चित्रकूट का वन शांत है, पर यह शांति साधारण नहीं है। ये शोक की शांति है। यह उस पुत्र के हृदय की शांति है जो भीतर से टूट चुका है। आज हम देखेंगे कि जब राम को अपने पिता के देहत्याग का समाचार मिलता है तब धैर्य का पर्वत भी कैसे कांप उठता है। हम सुनेंगे उस पुत्र की करुण पुकार जो कहता है, मैं अंतिम क्षणों में आपके समीप क्यों न था। हम देखेंगे कि गुरु का मार्गदर्शन कैसे शोक को कर्म में बदल देता है। हम अनुभव करेंगे कि एक साधारण इंगुदी फल से बना पिंड भी कितनी गहरी सच्चाई प्रकट करता है। आज माता कौशल्या का हृदय बोलेगा। वे अपने पुत्रों का वन जीवन देखेंगी। वे उस पिंड को देखेंगी और स्मरण करेंगी कि कभी अयोध्या का सम्राट कैसा वैभव भोगता था। आज सीता का धैर्य भी प्रकट होगा। वे बताएंगी कि सुख और दुख में परिवार के साथ चलना ही उनका धर्म है। और फिर आज हम एक और मौन त्याग को सुनेंगे। हम सुनेंगे उर्मिला का प्रश्न। हम सुनेंगे लक्ष्मण का उत्तर। हम जानेंगे कि वनवास केवल राम की परीक्षा नहीं है, यह लक्ष्मण का पुरुषार्थ की भी परीक्षा है। ये उर्मिला का मौन तब भी है। आज की कथा में आंसू है। आज की कथा में आशीर्वाद है। आज की कथा में त्याग है। और आज की कथा में वो गहरा प्रेम है जो शब्दों से अधिक मौन में प्रकट होता है। तो आइए आरंभ करते हैं चित्रकूट के उस शांत वन से जहाँ वृक्ष स्थिर हैं, पवन धीमे बह रही है और एक पुत्र अपने पिता के वियोग में मस्तक झुकाए खड़ा है। चित्रकूट का वन उस दिन असामान्य रूप से शांत था। वृक्ष स्थिर खड़े थे, पवन धीरे बह रही थी। वातावरण में एक अनजाना बोझ था। जब राम को ये ज्ञात हुआ कि महाराज दशरथ अब इस धरती पर नहीं रहे, तब उनके चरण वहीं ठिठक गए। राम ने गहरी श्वास ली। उनका मुखमंडल बदल गया, नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने मस्तक झुका लिया। उनकी वाणी धीमी थी पर पीड़ा से भरी थी। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं आपके अंतिम क्षणों में आपके समीप न था। ये विचार मेरे हृदय को विदीर्ण करता है। पुत्र होकर भी मैं आपके चरणों में उपस्थित न हो सका। मैं आपका हाथ न थाम सका। मैं आपका अंतिम दर्शन न कर सका। अश्रु अब उनके गालों पर बहने लगे। उन्होंने आगे कहा, आपने मुझे वन जाने का आदेश दिया। मैंने उसे धर्म मानकर स्वीकार किया, परंतु मैं ये न जान सका कि मेरा वियोग ही आपके प्राण ले लेगा। ये भार मेरे जीवन भर मेरे साथ रहेगा। उनकी वाणी टूट गई। सीता ये सुनकर व्याकुल हो उठीं। सीता के नेत्र भी अश्रु से भर गए। उन्होंने चुपचाप राम के समीप खड़े होकर उनका हाथ थाम लिया। लक्ष्मण आगे बढ़े। लक्ष्मण का हृदय भी द्रवित था, पर उनका स्वर दृढ़ था। लक्ष्मण ने कहा, भैया, आप स्वयं को दोष न दें। पिताजी ने अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन किया है। आपने भी उनके वचन की रक्षा की है। यही उनका गर्व था। उनका प्रेम आपके लिए असीम था। वे आपके धर्म पालन से ही प्रसन्न हुए होंगे। राम ने आंसू पोंछे। उन्होंने आकाश की ओर देखा। राम ने कहा, पिताजी,
आपका राम आज भी आपके चरणों में है। वन में रहकर भी मैं आपके संस्कारों से बंधा हूँ। आपका जीवन धर्म का दीप था। मैं उसी प्रकाश में चलूंगा। वन की शांति में उनका करुण स्वर गूंज उठा। वन की निस्तब्धता में राम भूमि पर बैठे थे। अश्रु अभी भी उनके नेत्रों में थे। सीता और लक्ष्मण उनके समीप खड़े थे। तभी गुरु वशिष्ठ आगे बढ़े। उनका मुख गंभीर था। उनकी दृष्टि करुणा से भरी थी। उन्होंने राम के समीप आकर कहा, राम, शोक स्वाभाविक है। पुत्र का हृदय पितृवियोग में द्रवित होता ही है, परंतु अब तुम्हें धर्म का पालन करना है। राम ने मस्तक उठाया। उन्होंने गुरु के चरणों की ओर देखा। गुरु वशिष्ठ ने आगे कहा, तुम अपने पिता के निमित्त जलांजलि और तर्पण करो। विधि के अनुसार जल अर्पित करो। पवित्र मंत्रों के साथ उनका स्मरण करो। तभी महाराज दशरथ की आत्मा पूर्ण शांति पाएगी। वन का वातावरण और भी गंभीर हो गया। राम ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आप जो आज्ञा दें वही मेरा कर्तव्य है। राम उठे। वे पवित्र जल के समीप गए। उन्होंने जल अपने करों में लिया। उन्होंने आकाश की ओर दृष्टि उठाई। राम ने धीमे स्वर में कहा, पिताजी, ये जल मैं आपको समर्पित करता हूँ। आपके चरणों में ये मेरी श्रद्धा है। यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। उन्होंने जल भूमि पर अर्पित किया। लक्ष्मण ने भी जल अर्पित किया। सीता ने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की। गुरु वशिष्ठ ने मंत्र उच्चारण किया। वन में वह पवित्र ध्वनि गूंज उठी। उस क्षण ऐसा लगा मानो आकाश शांत हो गया हो, मानो किसी अदृश्य लोक में एक आत्मा को शांति मिली हो। राम ने आंखें बंद की। अब उनके चेहरे पर शोक के साथ स्थिरता भी थी। उन्होंने कहा, आज से पिताजी केवल स्मृति नहीं है, वे मेरे संकल्प बन गए हैं। उनका धर्म ही मेरा मार्ग है। तर्पण पूर्ण हुआ। वन का वातावरण शांत हो गया। राम ने गहरी श्वास ली। फिर राम, सीता और लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के समीप गए। राम ने झुककर गुरु के चरण स्पर्श किए। लक्ष्मण ने भी चरणों में शीश रखा। सीता ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चरण स्पर्श किए। गुरु वशिष्ठ ने तीनों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा धर्म अडिग रहे, तुम्हारा मार्ग उज्ज्वल रहे, तुम्हारा संकल्प अटल रहे। इसके बाद तीनों माताओं के समीप गए। राम ने माता कौशल्या के चरण स्पर्श किए। माता कौशल्या की आंखों से अश्रु बह रहे थे। उन्होंने राम के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारा धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। राम ने माता सुमित्रा के भी चरण स्पर्श किए। माता सुमित्रा ने राम और लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुम राम की छाया बने रहो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। राम ने माता कैकेयी के चरण भी स्पर्श किए। माता कैकेयी का मुख झुका हुआ था। उनकी आंखों में आंसू थे। राम ने बिना किसी कटुता के उनके चरण छुए। माता कैकेयी ने कांपते हाथों से आशीर्वाद दिया। उस क्षण गुरु वशिष्ठ की दृष्टि एक ओर गई। उन्होंने एक पुरुष को देखा जो आश्चर्यचकित से खड़ा था। वह निषादराज गुह थे। गुरु वशिष्ठ की आंखों में पहचान की चमक आई। वे आगे बढ़े। उन्होंने स्नेह से पुकारा, गुह, तुम्हें देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। तुम मेरे आश्रम में शिक्षा पाते थे। तुम राम के साथ अध्ययन करते थे। गुह ने तुरंत झुककर गुरु के चरण स्पर्श किए। उनकी वाणी विनम्र थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। मैं तो केवल राम की सेवा में उपस्थित हूँ। गुरु वशिष्ठ ने उसे उठाया। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति निष्कलंक है। तुमने राम की रक्षा की। तुमने मित्र का धर्म निभाया। यही सच्चा राजधर्म है। राम ने ये दृश्य देखा। उनके हृदय में कृतज्ञता भर गई। माता कौशल्या दूर खड़ी सब देख रही थी। उनका शरीर दुर्बल हो चुका था। वियोग ने उन्हें क्षीण कर दिया था। उन्होंने अपने पुत्रों को देखा। राजमहल में पले हुए राजकुमार अब वृक्षों की छाया में रहते थे। मृदु शैया के स्थान पर धरती थी। स्वर्ण पात्रों के स्थान पर पत्तों के दोने थे। माता कौशल्या की आंखें भर आईं।
उन्होंने उस तट की ओर संकेत किया जहाँ लक्ष्मण जल भर रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, वह देखो, अयोध्या का राजकुमार स्वयं कलश भरकर जल ला रहा है। ये कार्य सेवकों का था, पर आज वह इसे स्वयं कर रहा है। उनकी वाणी कांप उठी। उन्होंने आगे कहा, परंतु ये श्रम तुच्छ नहीं है, ये सेवा है, और सेवा जब प्रेम से होती है तो वह पवित्र बन जाती है। लक्ष्मण विनम्रता से जल लेकर लौटे। उनके चेहरे पर थकान नहीं थी, केवल समर्पण था। तभी माता कौशल्या की दृष्टि उस स्थान पर पड़ी जहाँ राम ने पिंड अर्पण किया था। राम ने अपने पिता दशरथ के लिए जो पिंड बनाया था वह साधारण इंगुदी फल के गूदे से बना था। माता कौशल्या का हृदय कांप उठा। उन्होंने मन ही मन कहा, यह वही महाराज हैं जिनके राज्य की सीमा दूर दूर तक फैली थी, जिनके महल स्वर्ण से सजे थे, जिनके भोजन में उत्तम व्यंजन परोसे जाते थे। आज उनके लिए ये वनफल का अर्पण है। उनकी दृष्टि उस साधारण पिंड पर टिक गई। उनकी आंखों से अश्रु झरने लगे। उन्होंने कहा, यही सत्य है, मनुष्य के देवता वही ग्रहण करते हैं जो मनुष्य स्वयं ग्रहण करता है। वन की हवा भारी हो गई। फिर उनकी दृष्टि सीता पर पड़ी। सीता दुर्बल दिखाई दे रही थी। वियोग और तप ने उनके मुख की आभा कम कर दी थी। माता कौशल्या आगे बढ़े। उन्होंने सीता को अपने अंक में भर लिया। उनका स्वर टूट गया, पुत्री, तुम्हारा मुख पहले कमल के समान दमकता था, आज वह तपती धूप में मुरझाए कमल जैसा प्रतीत होता है। तुम स्वर्ण के समान तेजस्विनी थी, आज तुम धूल से ढकी लगती हो। उन्होंने सीता के सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने कहा, मैं अपराधिनी हूँ। मैं तुम्हें इस वन में भेजने से रोक न सकी, मैं तुम्हारी रक्षा न कर सकी। मैंने तुम्हें उस जीवन से वंचित कर दिया जिसका तुम अधिकार रखती थी। सीता ने शांत स्वर में कहा, माता, आप स्वयं को दोष न दें। जो कुछ हुआ वह विधि का विधान था, इसमें किसी का दोष नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मैंने अपने पिता और माता से यही सीखा है कि पत्नी का स्थान पति के साथ होता है। सुख में हो या दुख में, वन में हो या महल में, परिवार के साथ चलना ही मेरा धर्म है। उनकी आंखों में आंसू थे, पर स्वर दृढ़ था। उन्होंने आगे कहा, मैं वही कर रही हूँ जो मुझे बचपन से सिखाया गया। परिस्थिति बदलती है, पर धर्म नहीं बदलता। माता कौशल्या ने सीता को और कसकर पकड़ लिया। वन उस दिन केवल शोक का स्थल नहीं था, वह त्याग, सेवा और स्त्री धर्म की दृढ़ता का साक्षी भी बना। वन में संध्या उतर आई थी। सूर्य की किरणें वृक्षों के पीछे छिप रही थी। वातावरण गंभीर था, पर उसमें स्नेह भी था। माता सुमित्रा और माता कैकेयी एक ओर बैठी थी। उनकी दृष्टि सीता पर थी, जो कौशल्या के समीप बैठी थी। माता सुमित्रा ने धीमे स्वर में कहा, बहन, देखो सीता को, कितनी कोमल है, पर कितनी दृढ़ भी है। माता कैकेयी ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में ग्लानि थी। माता कैकेयी बोली, मैंने उसे कभी ठीक से समझा ही नहीं, आज मैं देख रही हूँ। उसमें न क्रोध है, न शिकायत। वन का कष्ट सह रही है, पर मुख पर शांति है। माता सुमित्रा ने कहा, सीता केवल राम की पत्नी नहीं है, वह धर्म की आधारशिला है। उसने राजसी जीवन त्याग दिया। उसने एक क्षण भी संकोच नहीं किया। माता कैकेयी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैंने अयोध्या को शोक दिया, पर ये पुत्रवधू किसी के प्रति कटु नहीं हुई। उसका हृदय निर्मल है। माता सुमित्रा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सीता जैसी स्त्री कुल का गौरव होती है। उसका धैर्य ही हमारे पुत्रों की शक्ति है। दोनों माताएं कुछ क्षण मौन रहीं। वन की हवा उनके शब्दों को अपने साथ बहा ले गई। उसी समय सीता की दृष्टि दूर खड़ी अपनी बहनों पर पड़ी। उर्मिला आगे बढ़ी। उनकी आंखों में प्रेम और विरह दोनों थे। उर्मिला ने सीता का हाथ थाम लिया। उन्होंने कहा, दीदी, आपके बिना महल सूना हो गया है, पर आज आपको देखकर मन को शांति मिली। सीता मुस्कुराई। उसने कहा, उर्मिला, तुमने भी तो त्याग किया है। तुमने लक्ष्मण को मेरे और राम के साथ भेजा। तुम स्वयं एकांत में रहीं।
उर्मिला ने उत्तर दिया, ये मेरा सौभाग्य है। यदि लक्ष्मण राम की सेवा कर रहे हैं तो वही मेरा संतोष है। तभी मांडवी और श्रुतकीर्ति भी समीप आ गई। मांडवी ने कहा, दीदी, भरत दिन रात राम का स्मरण करते हैं। अयोध्या में कोई उत्सव नहीं है, सब कुछ शांत है। श्रुतकीर्ति ने सीता को देखा। उसने कहा, आपका तेज कम नहीं हुआ, वन ने आपको और पवित्र बना दिया है। सीता ने तीनों को अपने पास बैठाया। सीता ने कहा, बहनों, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। हमें परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालना होता है। यही मैंने सीखा है, यही मैं कर रही हूँ। उनकी वाणी में दृढ़ता थी, उनकी आंखों में करुणा थी। कुछ समय तक चारों बहनें साथ बैठीं। उन्होंने अतीत की स्मृतियां साझा की। उन्होंने माता पिता का स्मरण किया। वन में वह मिलन क्षण भर के लिए सब दुख भुला गया। रात्रि निकट आ गई। सबने सरल भोजन किया, वनफल और कंद खाए, शुद्ध जल पिया। माताएं अपने स्थान पर विश्राम के लिए गईं। बहनें भी एक साथ बैठकर विश्राम करने लगीं। आकाश में तारे चमक रहे थे। वन शांत था। आइए, थोड़ा रुकें, सोचें और महसूस करें कि ये चार महान स्त्री कौन थीं। हम सभी तब बेहतर समझ पाएंगे जब हम जानेंगे कि वे कौन हैं और इस कहानी में उनका क्या भूमिका है। इन स्त्रियों का स्वरूप केवल लौकिक नहीं था। उनकी भूमिकाएं केवल पारिवारिक नहीं थीं। वे दिव्य शक्तियों का अवतार थीं। सीता केवल राम की पत्नी नहीं थी, वे स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार थी। उनमें करुणा थी, उनमें धैर्य था, उनमें त्याग था, उनमें अडिग शक्ति थी। उर्मिला नागलक्ष्मी का स्वरूप थी। वे शेषनाग की अर्धांगिनी की शक्ति का अंश थी। वे क्षीर सागर की शांति का प्रतीक थी। लक्ष्मण के वनगमन के समय उनका मौन त्याग साधारण नहीं था, वह ब्रह्मांड की एक गुप्त साधना थी। मांडवी लक्ष्मी जी के हाथों के शंख का प्रतीक थी। उनमें पवित्रता थी, उनमें मधुरता थी। उनका जीवन मौन सेवा का उदाहरण था। श्रुतकीर्ति लक्ष्मी जी के हाथों के पुष्प का स्वरूप थी। वे सौम्यता और समर्पण की मूर्ति थी। इन सभी के त्याग केवल मानवीय नहीं थे, वे उनके दिव्य उद्देश्य का प्रकट रूप थे। राजपरिवार वन में विश्राम की तैयारी कर रहा था। मिलन का सुख था, वियोग की छाया भी थी। लक्ष्मण धीरे से उर्मिला के समीप आए। उर्मिला ने उन्हें देखा। उनके नेत्र चमक उठे, पर आंसू भी छलक आए। उर्मिला ने धीमे स्वर में कहा, लक्ष्मण, रातें लंबी थीं, महल सूना था। मैं जानती थी कि आप राम भैया और दीदी के साथ धर्म निभा रहे हैं, पर आपका अभाव मेरे लिए सबसे बड़ी परीक्षा था। लक्ष्मण ने उनके हाथ थाम लिए। उन्होंने कहा, उर्मिला, तुम्हारा त्याग मेरे त्याग से कम नहीं है। तुमने मुझे नहीं रोका, तुमने मेरे कर्तव्य को अपना कर्तव्य माना। तुम्हारे साहस ने मुझे बल दिया है। कुछ क्षण मौन रहा। फिर उर्मिला ने गंभीर होकर पूछा, एक बात बताइए, जब राम भैया ने दीदी को साथ आने दिया, तब आपने मुझे साथ आने से क्यों रोका? क्या मेरा कर्तव्य आपसे कम है? लक्ष्मण ने गहरी श्वास ली। उन्होंने उर्मिला की आंखों में देखा। उन्होंने कहा, उर्मिला, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। तुम्हारी कर्तव्य पर मुझे कभी संदेह नहीं रहा। उन्होंने आगे कहा, राम भैया ने शिवजी का धनुष तोड़कर सीता भाभी को पाया। उन्होंने अपने पराक्रम से उन्हें प्राप्त किया। मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें अपने प्रयास से नहीं पाया। मैं केवल राम भैया का छोटा भाई था। उनका विवाह हुआ और उसी शुभ अवसर पर मेरा भी विवाह तुमसे हुआ। ये मेरा सौभाग्य था। उनकी वाणी गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, ये वनवास मेरे लिए परीक्षा है। यह मेरे पुरुषार्थ का समय है। मुझे स्वयं को योग्य सिद्ध करना है। मुझे ये सिद्ध करना है कि मैं तुम्हारे योग्य हूँ। उर्मिला चुप रहीं। उनकी आंखों में अब पीड़ा नहीं थी, वहाँ गर्व था। उन्होंने कहा, मैं प्रतीक्षा करूंगी और तुम्हारे धर्म पर मुझे विश्वास है। दोनों कुछ क्षण मौन खड़े रहे। वन की हवा उनके बीच से गुजरी। शब्द कम थे, भाव गहरे थे। इस प्रकार
आज की कथा में हमने चित्रकूट के उस शांत वन में शोक की गहराई को अनुभव किया। हमने देखा कि जब महाराज दशरथ के देहत्याग का समाचार राम तक पहुंचा, तब धैर्य का वह अडिग स्तंभ ही भीतर से कांप उठा। राम केवल मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं रहे, वे एक व्याकुल पुत्र बन गए। उनके अश्रुओं में करुणा थी, पश्चाताप था और पितृव्यों की अग्नि थी। हमने गुरु वशिष्ठ का मार्गदर्शन भी देखा। उन्होंने शोक को कर्म में बदला। उन्होंने स्मरण कराया कि विधि से की गई जलांजलि और तर्पण ही आत्मा को शांति देते हैं। राम ने साधारण इंगुदी फल से पिंड अर्पित किया और उसी क्षण एक गहरी सच्चाई प्रकट हुई। मनुष्य के देवता वही ग्रहण करते हैं जो मनुष्य स्वयं ग्रहण करता है। वैभव क्षणभंगुर है, पर श्रद्धा शाश्वत है। हमने माता कौशल्या का हृदय भी सुना। उन्होंने अपने राजकुमार पुत्रों को वन में तप करते देखा। उन्होंने लक्ष्मण को जल लाते देखा और सेवा को पवित्र कर्म के रूप में पहचाना। उन्होंने सीता को मुरझाए कमल की तरह देखा और उनका मातृहृदय टूट गया। पर हमने सीता का उत्तर भी सुना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुख और दुख में साथ चलना ही उनका धर्म है। उन्होंने परिस्थिति को नहीं, अपने संस्कारों को चुना। वन उनके लिए कष्ट नहीं, कर्तव्य का पथ था। और फिर हमने एक मौन प्रश्न को स्वर लेते देखा। उर्मिला ने पूछा, क्या मेरी भक्ति कम है? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, ये वनवास मेरी परीक्षा है, यह मेरे पुरुषार्थ का समय है। उस संवाद में कोई कटुता नहीं थी। वहां प्रेम था, विनम्रता थी और आत्मसिद्धि का संकल्प था। आज की कथा ने हमें बताया कि वनवास केवल राम की यात्रा नहीं है, यह प्रत्येक पात्र की परीक्षा है। यह शोक की अग्नि में तपकर और शुद्ध होने की प्रक्रिया है। ये त्याग का विस्तार है, जो केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरे परिवार का है। अगली कथा में ये शोक और भी गहरी दिशा लेगा। धर्म और भावना फिर आमने सामने खड़े होंगे। निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं होगा, वह युगों को प्रभावित करेगा। चित्रकूट का वन अभी शांत है, पर इस शांति के भीतर भविष्य की आहट छिपी है। इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया कहानी श्रृंखला को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि भगवान राम का गौरवशाली जीवन और धर्म का प्रकाश हर किसी के जीवन को आलोकित कर सके। भले ही हम ये पूरी तरह से न जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की ये शाश्वत कथा हमें ये सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान राम आपका जीवन मंगलमय करें और धर्म की ज्योति आपके मार्ग को आलोकित करे। जय श्री राम।